तो उपचुनाव को लेकर बिहार में सियासत चरम पर है। हर दल अपने अपने जीत के दावे कर रहा है और क्या कुछ कह रहे हैं नेता, आइए आपको सुनाते हैं। नहीं, सीएम तो बीमार है। आप लोग जानते हैं कि उनको पेट में चोट लगी थी। जब यात्रा उन्होंने निरीक्षण करने गए थे, जो अब छठ के लिए घाटों का निरीक्षण कर रहे थे, उस समय में उनको चोट लगी थी, सब लोग जानते हैं। और सीएम स्वास्थ्य के लेकर नहीं गए, लेकिन आप जान रहे हैं कि हमारे तमाम सीएम साहब ने हम लोग को निर्देश दिए हुए और तमाम लोग, हमारे पार्टी के सभी जो शीर्ष लीडर हैं, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, माननीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष, खुद मैं और जो हमारे माननीय मंत्री हैं, जिस लोग को हमारे जो सहयोगी दल है आरजेडी, वो उन्होंने जिस लोगों को हमारे लीडर को मांग किया है, सभी लोग गए हैं। और हम आपको बताना चाहते हैं, ऐतिहासिक जीत महागठबंधन को होने जा रही है ये दोनों चुनाव में। वो दोनों जगह महागठबंधन के उम्मीदवार भारी मतों से जीतने वाले हैं। उन्होंने बहुत प्रयास किया है। एक मुकामा में उन्होंने उधार लिया जदयू से कैंडिडेट, और वहाँ भी जो है जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी वाले, आप देख नहीं रहे हैं। अगर मान लीजिए उनको किन्हीं के नाम पर वोट लेना था तो ये करने की क्या ज़रूरत है। किसी उम्मीदवार को खड़ा कर रहे हैं गोपालगंज में, अगर उनको अपने काम पर भरोसा है तो चुनाव करना होने देना चाहिए। जनता पर, जनता मालिक है। कांग्रेस का कौन सा दावा? कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं, न 3 में न 13 में। उनका तो सीट गोपालगंज में था, अभी तक लड़ रहे थे, उनसे छीन लिया। तो कांग्रेस जिस गठबंधन में है, उस गठबंधन को कांग्रेस पे भरोसा है क्या? इससे पूर्व में भी श्रीमान तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि कांग्रेस को हम इतनी सीट ना दिए होते, स्वयं लड़ते तो हमारी सरकार बन जाती। तो कांग्रेस किस भूमिका में है, कांग्रेस स्पष्ट करे ना। कांग्रेस के जो बिहार में बैठे हुए नेता है वो स्पष्ट करे कि किस भूमिका में वहाँ महागठबंधन में खड़े हैं। जब महागठबंधन आज तक कांग्रेस लड़ रही थी गोपालगंज, तो सीट उनका छीन लिया। वो अपनी भूमिका तय करे, भारतीय जनता पार्टी की भूमिका तय नहीं करे। उपचुनाव को लेकर तमाम दलों के अपने अपने दावे हैं। कोई ये कह रहा है कि किसी पार्टी ने बाहर का उम्मीदवार लिया है, कोई ये कह रहा है कि किसी पार्टी में उम्मीदवार तक नहीं है। लेकिन सबको इंतजार करना पड़ेगा जनता के फैसले का, क्योंकि लोकतंत्र में जनता सबसे मजबूत होती है और जनता ही तय करती है कि किसके सर पर ताज सजेगा। के अलावे कुछ उनके पास तो है नहीं प्रलाप करने का। हम दोनों जगह चुनाव जीत रहे हैं और भारी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। वहाँ आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव जी और महागठबंधन के सारे नेताओं का आशीर्वाद दोनों जगह प्राप्त है और दोनों जगह के उम्मीदवार हमारे काफ़ी मतों से चुनाव जीत रहे हैं। मोकामा में तो बीजेपी की जमानत जब्त हो रही है, तो जिसकी जमानत जब्त होगी तो कुछ न कुछ बोलेगा। इन लोगों को वापस गुजरात पहुंचा देना है, यह संकल्प है नीतीश कुमार जी का, लालू जी का और तेजस्वी जी का। यह संकल्प है और इस संकल्प के साथ महागठबंधन बना है। हाँ, एक बार एक गलती हम लोगों ने की थी। मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कई बार, और मैं भी गोपालगंज की सभा में कह रहा हूं कि 2015 में महागठबंधन बना था, और 2015 में जब महागठबंधन बना था तो देश के प्रधानमंत्री ने बिहार की विधानसभा के चुनाव में 42 आम सभा किया था और मात्र 53 सीट जीते थे। लेकिन एक षड्यंत्र हुई थी, साजिश हुई थी, और एक साजिश में हम लोग फंस गए थे। हम लोग भूल स्वीकार करते हैं और हम लोग ये स्वीकार करते हैं कि गलती हुई। तो देखिए किस तरीके से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया, क्योंकि मोकामा गोपालगंज चाहे बीजेपी हो आरजेडी हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और बीएसपी भी इसमें कूद पड़ी है, क्योंकि बीएसपी ने भी यहाँ पर उम्मीदवार उतार दिया है। और ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रुपेंद्र श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। रुपेंद्र, देखिए दिलचस्प हो रहा है मोकामा गोपालगंज का उपचुनाव और बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। कल वोटिंग होगी, उसके बाद 6 नवंबर को नतीजे आएंगे। बताइए क्या कुछ चल रहा है ग्राउंड पर?
तो ग्राउंड पर जहाँ तक बात की जाए तो सीधी टक्कर बीजेपी जो है उससे और महागठबंधन से है, और महागठबंधन जो है वो चुनाव जीतने में लगा हुआ है, क्योंकि मोकामा सीट जो है पहले से ही आरजेडी के पास था, लेकिन गोपालगंज जो सीट है बीजेपी के पास था। तो आरजेडी ये चाह रही है कि मोकामा सीट भी जीते और कहीं ना कहीं जो है गोपालगंज सीट भी जीते और अपनी संख्या जो है उसको बढ़ाए। और बीजेपी ये चाह रही है कि सरकार से हटने के बाद जो है कि दोनों सीट अगर वो जीत जाती है तो वो जनता के बीच में बीजेपी जाएगी, तो बीजेपी ये कहेगी कि हमारा जो है प्रभाव अभी है, हम जनता के प्यारे हैं, इसी कारण से उपचुनाव ने जनता ने हमें जिताया है। लेकिन मामला यह है सारा चीज़ जनता पर टिका हुआ है, वोटरों पर टिका हुआ है। वोटर जो है कौन से अपने उम्मीदवार को चुनते हैं जो उनके लिए विकास कर सके, जो उनके लिए जो है सामाजिक कार्यों को कर सके। तो जनता को वोटिंग करना है, कल जनता वोटिंग करेगी, 6 तारीख को जो है रिजल्ट आएंगे और कहीं ना कहीं बयानबाजियों का दौर जो है वो शुरू हो गया है। और साफ तौर पर जो बीजेपी जो है आरजेडी और जेडीयू को लेकर निशाना साध रही है और ये कह रही है कि जो बीजेपी इस सीट को जो है जीतेगी। लेकिन जेडीयू जो है और आरजेडी है ये तमाम चीज़ों को खारिज करते हुए कह रही है कि महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन जो है ये दोनों सीटों को जीतेगी। अब देखना यह है कि 6 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो किसके दावे में कितनी सच्चाई होती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है रुपेंद्र की इस बार चुनाव तो हो रहा है, चुनाव है पूरे देश में हो रहा है, हालांकि बिहार में 2 सीटों पर हो रहा है, लेकिन क्या मुद्दे हैं खास, मुद्दों को क्यों नहीं पकड़ रहे हैं नेता, क्यों सिर्फ बयानबाजी का दौर शुरू है? देखिए स्थानीय मुद्दों को तो पकड़ना होगा और गोपालगंज के बात की जाए, गोपालगंज में भी कई स्थानीय मुद्दे हैं, कई विकास के कार्य हैं, उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं जनता जो नाराज़ है। और इससे पहले हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि नवरात्र के शुरू होने के एक दिन पहले खुद तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री जो हैं वहाँ पर गए हुए थे और कई योजनाओं का उन्होंने आपको शिलान्यास किया, कई कुछ आपको जो है उन्होंने घोषणा की। तो वहीं मोकामा की बात की जाए तो मोकामा का टाल क्षेत्र है, उसमें काफ़ी अधिक वोटर हैं, लेकिन मोकामा का टाल क्षेत्र का जो है अभी तक विकास नहीं हुआ है और इस मुद्दे को कोई भी राजनीतिक पार्टियां जो है मुद्दा नहीं बनाती है, बल्कि उनके वोट को जो है ज़रूर लेती है। अगर टाल क्षेत्र का विकास हो जाए तो काफ़ी अच्छे वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पर उपज भी काफ़ी होगी, क्योंकि वहाँ पर अरहर की उपज काफ़ी होती है मोकामा टाल में। और इन सब को चीज़ों को ध्यान दिया जाए तो वहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं उनकी खेती अच्छी होगी, एक रोज़गार मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन जो मुद्दे हैं मुद्दे से अलग होकर जो है राजनीतिक मुद्दों को लेकर जो है वो दोनों पार्टियां जो हैं राजनीतिक बयानबाजियां कर रही हैं। अब जनता को समझना है कि जनता जो है किसे चुनती है, कौन जनता का जो है विकास कर सकता है, कौन उस क्षेत्र का विकास कर सकता है। तो जनता मालिक है और जनता ही वोट करेगी, जनता जिसे जिताएगी वो 6 तारीख को परिणाम सामने आ जाएंगे। बिल्कुल रुपेंद्र, एक बात यहाँ पर नोटिस करने वाली ये है कि बीजेपी ने यहाँ पर महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया है और वैसे गोपालगंज को तो आरजेडी का गढ़ माना जाता है। मुख्यमंत्री तो ये भी कह रहे थे कि उनको एक सूचना मिली है, ऐसा इनपुट उनके पास है कि दोनों सीटें आरजेडी जीतेगी। देखिए मामला ये है कि जहाँ तक महिला उम्मीदवार की बात की जाए तो मोकामा के पहले बात की जाए तो मोकामा में जो है बीजेपी के जो उम्मीदवार है उनके पति पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं और उनके पति जो है कई बार चुनाव लड़ चुके हैं। तो बीजेपी ने उनकी पत्नी को उम्मीदवार इसलिए बनाया है कि विपक्षी पार्टियां ये नहीं कहे कि कोई दागी लोग को जो है टिकट दिया गया है। तो वहीं गोपालगंज की बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी जो है वह गोपालगंज में जो है सुभाष सिंह जो मंत्री थे उनके पत्नी को दिया है टिकट। तो काफी पार्टियां देखना होगा जब लोग कल वोटिंग करने पहुंचेंगे तो उनके दिमाग में क्या क्या रहेगा, क्या मुद्दे लेकर वो जाएंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। फिलहाल जीत के दावे किए जा रहे हैं दोनों तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। बात वैशाली की। वैशाली के लालगंज थाना क्षेत्र में एक चोर को लोगों ने पकड़कर जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।